हेलो एवरीवन। यूथ पावर एकेडमी आपके लिए डेली आपके यूपी पीसीएस के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स का रिवीजन क्लासेस हमने स्टार्ट किया है। और हमने काफी सारे मंथ्स का कंप्लीट कर लिया है, जो भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स थे उनको। और अगर हम अभी की बात करें तो मई मंथ का हमने स्टार्ट किया है। और मई का स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उसको अभी हम आज देख लेते हैं। और आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पे भी जाके इसको ज्वाइन करिए। और गूगल फॉर्म फिल करके आप हमारी मंथली मैगजीन्स और फटाफट सीरीज को प्राप्त कर सकते हैं। तो मई का अगर हम स्पोर्ट्स का देखें तो जो सबसे पहला आर्टिकल है, महेंद्र गुर्जर। ये एक इंडियन पैरा एथलीट हैं और इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया मेन 42 जेवलिन कैटेगरी में नॉटविल वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स में, जो कि स्विट्जरलैंड में हुआ। तो आपसे पूछा जा सकता है, जैसे नाम पूछ दिया जाएगा कि ये महेंद्र गुर्जर है, तो ये पैरा एथलीट से रिलेटेड है। फिर नोवाक जोकोविक, ये थर्ड मैन बन चुके हैं इन द ओपन एरा टू विन 100 एटीपी टूर टाइटल्स। और इन्होंने जेनेवा ओपन के फाइनल में हुबर्ट हुरकैक्स को हराया और उसके बाद ये माइलस्टोन अचीव किया। तो ये स्पोर्ट्स और ये अचीवमेंट आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर खेलो इंडिया बीच गेम, इनका शुभारंभ हुआ दीव में और इसमें 1350 एथलीट से ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया। 6 स्पोर्ट्स कैटेगरी में जो है वो कंपटीशन हुए। और भारत का उद्देश्य है कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी सुपर पावर बने 2047 तक। और इसी के तहत खेलो इंडिया इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया गया था 2018 में। तो खेलो इंडिया बीच गेम जो है वो दीव में संपन्न हुए हैं। फिर भारत ने SAFF साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन का अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 जीता और बांग्लादेश को हराया इन्होंने 4-3 से। और SAFF की बात करें तो ये एक प्रीमियर फुटबॉल कंपटीशन है जिसमें कि साउथ एशिया की जो नेशनल टीम्स है वो पार्टिसिपेट करती हैं और इसको साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 पटना बिहार में कंक्लूड हुए और महाराष्ट्र जो है वो ओवरऑल टॉप पोजीशन पे रहा चैंपियनशिप में। इसके बाद हरियाणा और राजस्थान ने दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया। तो खेलो इंडिया का जो आपका कहाँ हुए ये और कौन सबसे ज्यादा मेडल जीता, ये आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर रोहित शर्मा पहले इंडियन बन चुके हैं और दूसरे हैं ये ओवरऑल जिन्होंने 306 बनाए हैं आईपीएल में। और ये अब सिर्फ क्रिस गेल से पीछे रह गए हैं। आईपीएल की अगर हम बात करें तो ये 2008 में इसको शुरू किया गया था और ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्रिकेट लीग्स में आता है। आईपीएल में प्रोफेशनल T20 क्रिकेट होता है। फिर जाओ जिंगटोंग, इन्होंने इतिहास बनाया है। ये पहले चाइनीज प्लेयर हैं जिन्होंने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीता। इन्होंने मार्क विलियम को हराया फाइनल्स में। फिर फैजान जाकी, ये एक इंडियन अमेरिकन है। इन्होंने 100वां एडिशन यूएस नेशनल स्पेलिंग बी इसको जीता। और स्पेलिंग बी की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा कंपटीशन है जिसमें जो कंटेस्टेंट होते हैं उनको बड़े बड़े वर्ड्स बोले जाते हैं और वो उनको बताना होता है, उनको पूरा स्पेल करके बताना होता है। फिर 16 वर्षीय विश्वनाथ कार्तिकीय पदांकांती हैं, ये हैदराबाद के हैं और ये यंगेस्ट इंडियन बन चुके हैं जो कि जिन्होंने 7 समिट को कंप्लीट किया है। और इन्होंने सारे कॉन्टिनेंट्स के जो हाईएस्ट पीक हैं उन पे चढ़ाई की। विराट कोहली ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। इन्होंने 9,000 रन बनाए T20 रन्स। तो ये एक सिंगल फ्रेंचाइजी में इतना रन बनाने वाले खिलाड़ी पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। रोहित शर्मा इंडियन क्रिकेटर हैं। इन्होंने घोषणा की कि ये टेस्ट क्रिकेट से इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया और अपने इनका करियर का एंड हुआ।
इन्होंने 4,301 रन बनाए 67 मैचेस में। तो ये मई मंथ की आपकी इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स की न्यूज़ थी। आगे अभी हम जो है वो इन्वायरमेंट और डिजास्टर से रिलेटेड जो हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उनको देखते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि भारत फोरकास्टिंग सिस्टम का लॉन्च हुआ। आईएनएस सुजाता इंडियन कोस्ट गार्ड कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं ऑलिव रिडली टर्टल्स को। स्नो लेपर्ड की साइटिंग हुई। एमएससी एल्सा एक शिप था जिसको जो कि सिंक किया और उसकी वजह से एनवायरमेंटल हैजार्ड फैला। तो ये सारे चीजें को अभी हम आगे देखेंगे। तो इंडिया ने लॉन्च किया हाई रिजोल्यूशन भारत फोरकास्टिंग सिस्टम। और इससे जो वेदर प्रिडिक्शन है, एक्यूरेट वेदर प्रोटेक्शन में जो है वो प्रिडिक्शन में बढ़ोतरी होगी। और साथ ही साथ डिजास्टर मैनेजमेंट और एग्रीकल्चर मैनेजमेंट में भी हेल्प मिलेगी। और इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, ये एक ऑटोनॉमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, इनके तहत जो है वो डेवलप किया गया है। फिर आईएनएस सुजाता न्यूज में था। एमएससी एल्सा 3 ये कोच्चि के पास आके जो है ये जो शिप है ये डूब गया। और इसको रेस्क्यू करने का काम किया गया आईएनएस सुजाता के द्वारा। तो इसमें जो भी क्रू मेंबर्स बचे हुए थे उनको इसके थ्रू निकाला गया। आईएनएस सुजाता इंडियन नेवी शिप है। और एमएससी एल्सा 3 ये एक लाइबेरिया फ्लैग कंटेनर वेसल था जो कि कोच्चि कोस्ट के पास आके दुर्घटनाग्रस्त हो गया। फिर इंडियन कोस्ट गार्ड ऑलिव रिडली टर्टल के प्रोटेक्शन के लिए ऑपरेशन ओलिविया कंडक्ट करा रहे हैं। और इसका उद्देश्य है कि जो ऑलिव रिडली टर्टल्स हैं ये इंडेंजर्ड स्पीशीज है, इसको प्रोटेक्ट किया जा सके। इसका फोकस है गहीर मत्था बीच है उड़ीसा में, जहाँ पे हर साल हजारों की संख्या में जो टर्टल्स हैं वो नेस्टिंग करते हैं और अपने एग्स ले करते हैं। तो ये एनुअल ऑपरेशन है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा जिसको कि चलाया जाता है। तो ये बीच का नाम और ये आप इसको याद रखिएगा। ऑलिव रिडली टर्टल्स की अगर हम बात करें तो ये स्मॉलेस्ट और मोस्ट अबंडेंट सी टर्टल्स होते हैं। और ये अपने यूनिक मास नेस्टिंग बिहेवियर के लिए जाने जाते हैं जिसको कि अरी बाडा भी कहा जाता है, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ फीमेल जो है वो एशोर आती हैं और वहां पे साइमल्टेनियसली एग ले करती हैं। गहीर माथा बीच जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा लार्ज जो है वो नेस्टिंग साइट है ऑलिव रिडली टर्टल्स का। फिर स्नो लेपर्ड की साइटिंग हुई है सुरू वैली में। सुरू वैली जो है वो कारगिल में है। तो ये एक सिग्निफिकेंट इवेंट है कंजर्वेशन और इको टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। और लद्दाख की अगर हम बात कर लें तो लद्दाख हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में आता है। और ये यहाँ पे जो है वो स्नो लेपर्ड की कंजर्वेशन का काम चल रहा है अंडर प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, जिसके तहत जो ये जो प्रजाति है इसके जो हैबिटाट है उनके प्रोटेक्शन का काम चल रहा है। स्नो लेपर्ड की बात करें तो इसको आईयूसीएन की वल्नरेबल लिस्ट में रखा गया है। और ग्लोबल इसका जो पॉपुलेशन है वो 4,000 से 6,500 के बीच में है। और ये जो सुरू वैली है यहाँ पे इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि जो है वो लोकल कम्युनिटीज के लिए जो है वो लाइवलीहुड भी जनरेट हो, साथ ही साथ जो है वो इनका कंजर्वेशन का भी काम हो सके। तो ये सुरू वैली का लोकेशन भी आप याद रखिएगा, साथ ही साथ स्नो लेपर्ड का भी नाम याद रखिएगा। और यहाँ पे और भी स्पीशीज पाई जाती हैं जैसे कि आइबेक्स, ये एक वाइल्ड गोट होती है जो कि माउंटेनस रीजन में पाई जाती है यूरोप, एशिया और अफ्रीका में। और ये अपने लॉन्ग कर्व्ड हॉर्न्स के लिए जाना जाता है। फिर एसी कैफ्लॉर है। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है जो कि अमेजोन के जो रेन फॉरेस्ट है उनपे ड्रॉट का क्या इफेक्ट है इसको देखने का रिसर्च का काम जो है वो इसके थ्रू चल रहा है। फिर एमएससी एल्सा 3 सैंकरी कोची कोट पे। और इसमें काफी सारे हजार्डस मटेरियल थे और ऑयल थे जो कि रिलीज हुए और इनकी वजह से एनवायरनमेंट जो है वो रिस्क पूरा फैला। ये एक कार्गो शिप था जो कि यहाँ पे डूबा। तो ये नाम आप जरूर से याद रखेगा और मैरीटाइम डिजास्टर में ये इस बार एग्जाम में काफी इम्पोर्टेंट रहेगा।
और कई सारे केमिकल्स इसमें से रिलीज हुए हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कैल्शियम कार्बाइड, जो कि ऑफशोर बह के आ गया और उसके बाद जो है वो वार्निंग जो है वो जारी की गई। कैल्शियम कार्बाइड जो है वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में इसका यूज होता है एसिटिलीन प्रोडक्शन में। और अगर ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो इसका काफी जो है वो इन्वायरमेंटल रिस्क जो है वो पोज करता है। तो अभी चूंकि वेसल डूबा है, तो इसके जो भी एस्पेक्ट हैं, जो केमिकल्स रिलीज हुए हैं और जो जो चीजें इन्वॉल्व हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी। फिर थ्रेट टू इंडियन बुल्स इन कादबानवाड़ी ग्रासलैंड, इस पे एक आर्टिकल निकला था कि यहाँ पे फेरल डॉग्स की वजह से कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस फैल रहा है और उसकी वजह से जो इंडियन बुल्स हैं इन पे जो है वो खतरा बढ़ रहा है। इंडियन वुल्फ का अगर हम बात करें तो इनका जो नेम है वो है कैनस लूपस पैलिप्सी, और ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं, ग्रासलैंड में पाए जाते हैं और इनके भी कंजर्वेशन का काम जो है वो किया जा रहा है। लेकिन टाइम टू टाइम डिफरेंट डिजीज की वजह से इनका जो है वो जो पॉपुलेशन है उस पर खतरा हो जाता है। कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस की अगर हम बात कर लें तो ये हाईली कंटेजियस वायरल डिजीज होती है जो कि डॉग्स को अफेक्ट करती है, और ये अगर वाइल्ड एरियाज में जाते हैं तो इनसे जो है वो बाकी जो एनिमल्स होते हैं उन पे भी प्रभाव पड़ता है। और कदबनवाड़ी ग्रासलैंड ये 2000 हेक्टेयर का एक ग्रासलैंड है जो कि महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट में इंदापुर तहसील में है, और ये अपनी बायोडायवर्सिटी के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। फिर इको टूरिज्म प्रोजेक्ट को लेके एक विवाद है। ये नोंगखाइलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सेंचुरी 29 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है और री भोई डिस्ट्रिक्ट में है, मेघालय की। तो यहाँ पे लेके जो एनवायरमेंटल ग्रुप है ये अपोज कर रहे हैं इस टूरिज्म प्रोजेक्ट का कि इससे जो है वो इस पे खतरा होगा। फिर अनदर आर्टिकल डुगोंग से रिलेटेड है। डुगोंग ये एक हर्बीवोर मरीन मैमल्स होते हैं जिनको सी काऊ भी कहा जाता है, और इन पे कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ये इंडो पैसिफिक रीजन के शैलो वाटर्स में पाए जाते हैं। इनका जो हैबिटेट है उसका लॉस हो रहा है, पोचिंग का भी इन पे खतरा है, और इसकी वजह इनके कंजर्वेशन का प्रयास किया जा रहा है पार्क बे में, ताकि इनको प्रोटेक्ट किया जा सके। और इनके जो हैबिटेट है उसमें सी ग्रास जो मेड्यूज होते हैं उनको भी बढ़ाने का काम किया जा रहा है। डुगोंग्स की अगर हम बात करें तो ये काफी वाइटल होती हैं इकोसिस्टम मैनेजमेंट में। ये फिशरीज और कार्बन कैप्चर को भी सपोर्ट करती हैं, साथ ही साथ सी फ्लोर को स्टेबलाइज करने का काम करती हैं, जो ये सी ग्रास मेड्यूस होते हैं। और ये गल्फ ऑफ मन्नार और पाक वे में पाई जाती हैं। यहाँ पे ये काफी डाइवर्स होती है। और द नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट इनके अकॉर्डिंग 516.59 स्क्वायर किलोमीटर का जो है सी ग्रास हैबिटेट है, और ये काफी मात्रा में जो कार्बन है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो इसका एक बेहतर जो है ये कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन पोटेंशियल होता है। और डुगोंग की अगर हम बात करें तो ये इन पे फीड करती हैं और ये इनको आईयूसीएन की वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है। तो ये सारे जो फैक्ट्स हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिर रंगाचेरा, ये त्रिपुरा का एक गांव है जिसको कि स्टेट का पहला ग्रीन विलेज घोषित किया गया है, और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स की वजह से जो है ये ग्रीन विलेज बनने में कामयाब रहा। तो ये साइंस टेक और स्पोर्ट्स के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे आपके मई मंथ के। और काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।